रुद्रा न्यूज एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को नमस्कार। मित्रों, मैं मधु आचार्य आपसे 8-10 मिनट देश के राजनीतिक हालात पर चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि एक बड़ी राजनीतिक घटना 8 अक्टूबर को घटित हुई है। मित्रों, एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब बात निकली है तो वो दूर तलक जाएगी। तो किसी भी चीज़ के मायने राजनीति में जो हमें सामने दिखाई देते हैं वो नहीं होते, उनके पीछे बहुत कुछ छिपा हुआ होता है। 8 अक्टूबर एक बहुत बड़ा दिन था। उस दिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए। इन चुनाव के नतीजों में जम्मू और कश्मीर में जहां एक तरफ हम इस बात को लेकर संतोष जाहिर कर सकते हैं कि सरकार चाहे किसी की भी बनी हो, लेकिन लोकतंत्र उस दिन जीत गया। जो अलगाववादी, जो आतंकी घटनाओं से जुड़े हुए पर्दे के पीछे से लोग थे, वे भी इस चुनाव में भागीदारी करते नजर आए, कहीं वोट देकर तो कहीं चुनाव लड़कर। उस मायने में 8 अक्टूबर जम्मू कश्मीर के लिहाज से इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। लेकिन सबसे ज्यादा राजनीतिक बदलाव जो भारतीय राजनीति में हुआ है वो हुआ है हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणामों से। पिछले 10 साल से यहां भाजपा की सरकार थी, और चाहे एग्जिट पोल हो, चाहे पत्रकारों के सर्वे हो, या चाहे आम आदमी की राय हो, सबका यह मानना था कि इस बार भाजपा बुरी तरह से ये चुनाव हारेगी। लेकिन परिणाम बिल्कुल उलट आए। परिणाम को लेकर आरोप प्रत्यारोप जो होते हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन चुनाव परिणाम उलट आए और भाजपा को तीसरी बार वहां सरकार बनाने का अवसर जनता ने दिया। इस निर्णय से केवल हरियाणा की सरकार का फैसला नहीं हुआ है, ये चुनाव और उसके परिणाम जहां हरियाणा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इनका असर अगले सारे चुनाव तक जाएगा। क्योंकि आने वाले समय में 14 राज्यों की 51 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं, और उसके तुरंत बाद में बिहार के चुनाव के लिए लोगों को उतरना है। इन सब चुनावों को लेकर जो एक असमंजस का माहौल देश की राजनीति में बना हुआ था, उसके कुछ बादल हरियाणा के चुनाव परिणामों ने दूर किए हैं, उनको हटाने का काम किया है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह थी कि भाजपा को इस बार लोकसभा में पूरा बहुमत नहीं मिला था। वो बैसाखियों के सहारे अपनी सरकार को चला रही है। उस कारण से यह माना जा रहा था, और विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक लगातार ये आरोप लगा रहा था कि ये सरकार कभी भी जा सकती है, कभी भी गिर सकती है। मतलब देश में राजनीतिक अस्थिरता की एक बात खड़ी हो चुकी थी। उन सब पर पूर्ण विराम लगाने का काम हरियाणा के चुनाव ने किया है। इससे न केवल केंद्र सरकार का गठबंधन एनडीए मजबूत हुआ है, अपितु सहयोगियों का भाजपा पर कुछ भरोसा भी बढ़ा है। एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि जब हम राजनीतिक विश्लेषण करते हैं तो हमें किसी भी एक बात का पक्ष नहीं लेना चाहिए। हमें मानना चाहिए कि भाजपा ने बहुत कुशल रणनीति से हरियाणा का विधानसभा चुनाव जीता। उसे पता था कि यदि मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा गया तो हम सफल नहीं हो सकते। इसलिए 6 महीने पहले उन्होंने खट्टर को हटाया और उनकी जगह ओबीसी के नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। ये ओबीसी कार्ड खेलना भाजपा की राजनीतिक मजबूरी थी, क्योंकि जाट बहुल प्रदेश होने के कारण जाट कांग्रेस की तरफ लामबंद थे। किसान, पहलवान और जवान का मुद्दा कांग्रेस ने इस तरह से खड़ा किया था कि उसे लगने लगा था कि उसके पीछे सारे मुद्दे गौण हो जाएंगे। लेकिन धन्य तो है हरियाणा का मतदाता, और प्रशंसा है भाजपा की चुनावी रणनीति की कि उसने ओबीसी कार्ड खेलकर गैर जाट मतों के ध्रुवीकरण की एक कोशिश की, और उसमें वो काफी हद तक सफल रही। और लोगों ने भी, गैर जाट मतदाताओं ने एक होकर
भाजपा के साथ साइलेंट रहकर वोट किया, वो परिणाम निकला। चलिए, हरियाणा की सरकार तो बन जाएगी, हरियाणा में भाजपा सत्ता में आ जाएगी, लेकिन महाराष्ट्र जहां एनडीए की सरकार है, वहां भाजपा, शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत गुट, जिसे महायुति गठबंधन कहते हैं, उसकी सरकार चल रही है। और उसके मुकाबले में महाविकास अघाड़ी गठबंधन, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना उद्धव और एनसीपी शरद पवार है। इन तीनों की अलग अलग गठबंधनों से जहां मुकाबले में अभी लगता था कि महाविकास अघाड़ी 2 कदम आगे है, अब उसे भी अपनी चुनावी रणनीति में हरियाणा के बाद बदलाव करना पड़ेगा। क्योंकि भाजपा की एक आदत है, वो छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव, कभी भी वो उसे नॉन सीरियस नहीं लेती, अपनी पूरी ताकत उसमें खर्च करती है। इस चुनाव में भी हरियाणा में उसने ऐसा ही किया था और परिणाम अपेक्षित जैसा कर रही थी वैसा पाया। तो अब महाराष्ट्र, झारखंड विधानसभाओं के उपचुनाव और 3 लोकसभा सीटों के भी उपचुनाव होने हैं। उन सब पर इस हरियाणा के चुनाव की धमक रहेगी। कम से कम हम ये कह सकते हैं कि देश में केंद्र सरकार को लेकर जो अस्थिरता की राजनीति चल रही थी, उसमें एक ठहराव अब महसूस होगा और ये लोकतंत्र और जनता के लिए अच्छे संकेत माने जाने चाहिए। ठीक इसी तरह जम्मू कश्मीर में एक निर्वाचित सरकार का 10 साल बाद बनना, वो भी एक शुभ संकेत लोकतंत्र के लिए है कि कम से कम वो प्रदेश जहां आतंक का साया रहता था, वहां अब एक चुनी हुई सरकार जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरने की कोशिश करेंगी। मित्रों, राजनीति कभी भी स्थिर नहीं रहती, उसमें हर पल प्रतिपल बदलाव होता है। जो लोग नरेंद्र मोदी या भाजपा को छोड़कर जाने की सोचते थे, अब उनको भी इन चुनाव परिणामों के बाद ठिठकना पड़ेगा। देश की और केंद्र की सरकार को स्थिर रखने के लिए अपने को सोचने के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। और ये मानकर चलिए कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम भारतीय राजनीति में एक नए बदलाव को परिलक्षित करने वाले हैं और ये बदलाव हमें आने वाले समय में बहुत गंभीरता से देखने को मिलेगा। और ज्यों-ज्यों बदलाव होगा, हम फिर रुद्रा न्यूज एक्सप्रेस के इस मंच पर आपसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।